नक्कीच ही मॅच यामध्ये जो जिंकेल क्वालिफायर मॅच खेळेल. पहिलाच बॉल समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेत आहे परंतु तिकडे बॉल अडवण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला जातोय. या मॅचवर सगळ्यांच्या नजरा लागलेल्या आहेत. बाजूलाच रक्तदान शिबिर सुद्धा सुरू आहे. चिंचबंदर डोंगरी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीने राहुल जोगाडिया यावेळेला समोरच्या दिशेने खेचलाय हा बॉल. आकाश जांगीड या हंगामात चांगलेच फॉर्मात आहेत. मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये धडाका लावलाय त्यांनी. बेस्ट बॅटरचा पुरस्कार घेण्याचा नुकतंच दीपक्षा मेमोरियल ट्रॉफी असेल, मान्सून ब्लास्ट असेल, या स्पर्धांमध्ये बेस्ट बॅटरचा पुरस्कार घेतलाय. परंतु राहुल जोगाडिया आणि समोर मुलुंडचे आकाश ज्या पाहायला मिळत आहेत. हो, यावेळेला देखील पदलालित्य दाखवलं आकाशने. चांगलं फुटवर्क, परंतु बॉल 2 धावांसाठी पाठवलाय. धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. मजा येणार आहे. 4 ओव्हरची मॅच आहे परंतु दोन्ही टीम अगदी बलाढ्य आहेत. या सगळ्या खेळाडूंना आपण अगदी लाखाच्या काय 1-1 करोडच्या स्पर्धा खेळताना पाहतो. कारण आता टेनिस क्रिकेट एवढं मोठं झालंय की 1-1 करोडच्याही स्पर्धा आलेल्या आहेत. हो 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 हो, हा बॉल जातोय टर्न होऊन यष्टीरक्षकांकडे. राहुलच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर 2007-8च्या दरम्यानच, म्हणजे वयाच्या 13व्या-14व्या वर्षीच तो व्यावसायिक क्रिकेट खेळायला लागला. हा बॉल समोरच्या दिशेने खेळला जातोय. हो हो हो, कॅच पकडण्याचा प्रयत्न, कॅच नाही झाली आणि बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे गेलाय. षटकार. पहिल्याच ओव्हरमध्ये तब्बल 11 धावा बनल्या गेलेल्या आहेत. पुरंदर ट्रॉफी, डोंगरीचं वीर संभाजी मैदान आणि या मैदानावरील क्रिकेट पाहण्यासाठी रविवारचा दिवस प्रेक्षकांची गर्दी देखील पाहायला मिळते. दिवस रात्र पद्धतीचं हे आयोजन देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अकरा धावा धाव फलकावर. आकाश झा परवाही रत्नागिरीला स्पर्धा खेळत होते. चांगली कामगिरी रत्नागिरीला सुद्धा केली आणि आज मुंबईमध्ये खेळत आहेत. समोर राहुल जोगाडिया पहिलीच ओव्हर घेऊन. हो, हा बॉल मात्र अँगल बनवत टर्न केलाय, यष्टीरक्षकांकडे पाठवलाय राहुलने. स्वाभाविक आहे, राहुलची नाराजी पाहायला मिळते आणि पहिली ओव्हर संपल्यानंतर एक षटकार येऊन सुद्धा 11 रन झालेले आहेत. काल सुद्धा शेवटच्या बॉलपर्यंतच्या सामने रंगले आणि म्हणून तर या मैदानामध्ये मॅच पाहायची एक वेगळी मजा येते. आणि मुंबईचं क्रिकेट हेच आहे, ग्राउंड छोटं आहे की मोठं आहे याला महत्व नाहीये, मजा किती येते. तेरा धावा धाव फलकावर आहेत. अक्षय चौरशे आलेले आहेत, बदलापूरचे एक युवा गोलंदाज आहेत. दुसऱ्या बाजूला घाटकोपरचे जबरदस्त फॉर्मात असणारे बॅटर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एक छोटासा लहान वयातील असणारा हा गोलंदाज बदलापूरचा सध्या त्यांची बॉलिंग चर्चेत आहे. बॉलला वळवण्याचं कसब आहे, कधी आतमध्ये कधी बाहेर अशा पद्धतीने बॉलला वळण देतात ते. यावेळेला आकाशने फोर्स केला हा बॉल.
कव्हरच्या क्षेत्रात मारण्याचा प्रयत्न होतोय, थोडासा पुढे होता बॉल. बॉल 2 धावांसाठी जाईल. धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. 15 धावा धावफलकावर. सिंग पॅकर आयोजित असणारी पुरंदर ट्रॉफी आपल्या भेटीला आलेली आहे याही वर्षी. 15 आणि 16 ऑगस्टला आज शेवटचा दिवस आहे या स्पर्धेचा. आजच्या दिवसातील 5वा सामना आपण पाहतोय आणि एकंदरीत 14 मॅच आज दिवसभरात होणार आहेत. यावेळेला फोर्स केलाय कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये. आणखीन एक चांगला फटका आकाश यांचा. धावसंख्या पुन्हा 2 ने पुढे जाईल. जाऊन पोहोचते धावसंख्या 17 धावांवर. आकाश एकाच वेळेला मैदानात खेळतायत आणि दोघेही चांगली कामगिरी करतायत. 4 ओव्हरची मॅच आहे आणि जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न त्यांचा आहे. वा, आणखीन एक चांगला फटका इकडे खेळला जातोय. आकाश जांगीड जबरदस्त फॉर्मात आहेत आणि खूप चांगला स्ट्रोक समोरच्या दिशेने त्यांच्या बॅटमधून येताना पाहायला मिळाला. धावफलक जर पाहिला तर 24 वर ही धावसंख्या पाहायला मिळते. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. तर या ठिकाणी या विभागाचे नगरसेवक ज्ञानराज निकम साहेबांचे स्वीय सहाय्यक अश्विन मस्कर भाऊ यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे. भाऊ, आपलं देखील हार्दिक स्वागत असेल. चला जाऊयात मॅचच्या दिशेने. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये जर पाहिलं तर 24 धावा झालेल्या आहेत. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. भिवंडीच्या केवणी दिवे गावचा एक युवा फिरकीपटू म्हणून करण पाटील यांची ओळख आहे. तर बॅटिंगसाठी घाटकोपरचे आकाश सध्या खूप चांगली बॅटिंग करतायत. 2 ओव्हरचा खेळ झालाय. पहिला बॉल थोडासा वेगात टाकण्याचा प्रयत्न लांब आपटला आणि त्याच्यामुळे जास्त उसळी असल्या कारणाने पंचांनी तिकडे नो बॉल घोषित केलाय. पिचिंग अलीकडे आहे सिमेंट प्लॉटच्या जो नियम आहे त्याच्या अंतर्गत मात्र दिला गेला हा नो बॉल आहे. धावसंख्या 25 वर पाहायला मिळते. करण फ्रीडचा बॉल.
वा, करणकडून मात्र याही वेळेला बॉल फिरवण्याचा प्रयत्न. अखूट टप्प्याचा बॉल, त्याच्यावरही स्ट्रोक खेळला गेलेला आहे. थोडीशी वाट पाहिली या वेळेला बॉलची, बॉल फिरू दिला आणि त्याच्यानंतर स्ट्रोक खेळलाय. 2 धावांसाठी हा फटका पाहायला मिळेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते आता 29 धावांवर. बेस्ट वर्सेस बेस्टची लढाई आहे. शितलाई कोणकाई विटावा भांडूप स्ट्रायकर एका बाजूला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला MM मोटर यांच्यातील सुरू असणारा महत्वाचा सामना. पुन्हा लांब आपटलाय, पुन्हा लांब आपटलाय. बॉल ग्रीप करताना थोडासा प्रॉब्लेम होतोय त्यांच्यासाठी आणि पुन्हा एकदा नो बॉल, कारण सिमेंट प्लॉटच्या अलीकडे हा चेंडू पडल्या कारणाने पंचाने तिकडे नो बॉल घोषित केलाय. फ्री हिट सुद्धा असणार आहे. रबर बॉलच्या क्रिकेटचा एक वेगळी मजा आहे. पावसाचं पाणी चिखल कितीही जरी असेल, हा बॉल पुन्हा एकदा खेळण्यायोग्य होतो. टेनिस बॉल जर भिजला तर तो खेळण्यायोग्य राहत नाही, म्हणून पावसाळ्यात हाच रबराचा बॉल वापरला जातो आणि हे 4 महिने आपण या रबर बॉलचं पावसाळी क्रिकेट खेळत असतो. आज डोंगरी मुंबई. याही वेळेला फिरलेला बॉल होता, परंतु तिकडे क्षेत्ररक्षक आहेत. प्रेक्षकांना विनंती आहे आपण तिकडे सांभाळून बसायचं किंवा आपण थोडंसं पाठीमागे गेलात तर बरं होईल, जेणेकरून धावसंख्या पुढे जात असताना पाहिलं मी ते 31 धावा धाव फलकावर आहेत. याही ओव्हरमध्ये जर पाहिलं तर मोठा फटका नाही आलाय. मागील 2 षटकामध्ये एक एक मोठा फटका आला होता. काही अवंतरच्या स्वरूपातील धावा आल्या. आकाश जांगीड. ओहो हो, चांगली फिल्डिंग, चांगला वळवला बॉल. बॅट वळवली खरी, परंतु तिकडे फिल्डर आहेत, त्याच्यामुळे रन मिळणार नाहीये. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. डॉट बॉल. या मैदानात डॉट बॉल म्हणजे मोठी गोष्ट आहे, कारण बॉलरला काही कमी गोष्टी आहेत, परंतु बॅटरसाठी खूप काही आहे. उंचावरून फटके खेळू शकता, कॅचची संधी कमी असते. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा तेच लॉफ्टेड फटका खेळलाय आकाश यांनी. धावसंख्या 2 ने पुढे गेलेली आहे आणि बघता बघता 3 ओव्हरचा खेळ संपतोय. धावसंख्या झालेली आहे ती 33. अजूनही एका षटकाचा खेळ बाकी आहे. थर्टी थ्री. एक शेवटची ओव्हर बाकी आहे आणि वसई परिसरातील राहुल पाटील यांना आपण बॉलिंगसाठी पाहतोय. ही सलामीची जोडी आहे. दोन्ही बॅटरने खूप चांगले क्रिकेट खेळलंय. आकाश जांगीड यांनी सुद्धा खेळलंय, आकाश झा यांनी सुद्धा खेळलंय. पहिली विकेट तर अजूनही आलेली नाहीये. चांगली पार्टनरशिप पाहायला मिळाली आणि शेवटची एक ओव्हर बाकी आहे. कालपासून आपण मॅच पाहतोय. 50च्या मॅच सुद्धा चांगल्या होत्यात. काल 57चा सुद्धा पाठलाग झालाय, त्याच्यामुळे एक 50 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असणार आहे. पुरंदर ट्रॉफी. लोअर फुल टॉस, थोडासा वाईट गेला बॉल. 2 रन मात्र तिकडे मिळतील. धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. 35 वर ही धावसंख्या आहे. एखादा मोठा फटका मारण्याचाही मानस असणार आहे, कारण एक आव्हान 50च्या जवळपास तरी ठेवावं लागणार आहे, जिकडे चांगली मॅच होऊ शकते. क्वालिफायर मॅच आहे. जो जिंकणार यानंतर आपल्याला खेळताना पाहायला मिळेल. हमराज मृत्युंजय पुणे या टीम बरोबर याच्यातील विजेता संघ हा क्वालिफायर मॅच खेळेल. सेमीफायनलला जाण्यासाठीची मॅच असेल. काल सेमीफायनल झाली. ताई पॅकर प्रभादेवी या संघाने बाजी मारली, फायनलमध्ये दाखल झाली. अमर परोळेकर यांची टीम. वेगवान बॉल लांब आपटला, वेगात गेला आहे. यष्टीरक्षकाच्या दिशेने स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्न आकाश यांचा आणि एक आकाश माघारी परततील. आकाश जा माघारी परततील. आकाश जांगीड स्ट्राईकवर आलेले आहेत. पहिला बॉल चांगला राहिला, वेगवान, लांब आपटून वेग सुद्धा दिला त्याला. विकेट. राहुल चौधरी येत आहेत. मुलुंड परिसरातील आणखीन एक चांगले बॅटर ज्यांची चर्चा गेल्या पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर झाली.
शितलाई कुणकाई, तेजस कारकर आणि मांडूप स्ट्रायकर आशिष अमीन यांची टीम आपल्याला पाहायला मिळते. तर एम एम मोटर एका बाजूला आहे. हाही बॉल चांगला पाहायला मिळतोय. त्यावर पुल करण्याचा प्रयत्न केलाय. एक धाव तिकडे मिळेल. बॉल थोडासा बाजूला भिंतीला आदळला. रन घेण्याचा प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नात रनआउटची विकेट. आणखीन एक धक्का बसलाय. एकच रन मिळणार आहे. धावसंख्या पुन्हा एकदा एकने पुढे जाते. 36 धावा धाव फलकावर. अजूनही जर पाहिलं तर 3 बॉल बाकी आहेत. 3 बॉल बाकी आहेत. एखादा मोठा फटका येईल का? अजित यादव नॉन स्ट्राईकला पाहायला मिळतील. हो हो हो, अंदाजच नाही आला या बॉलचा. समोर फोर्स करायला गेले. आणखीन एक रनआउटच्या स्वरूपात विकेट आली इकडे. सातत्याने विकेट चाललेले आहे. डॉट बॉल दबाव वाढवतील आणि राहुल जसे बॉलिंगला आले ना या हंगामात सुमित बरोबर राहुलने केलेली कामगिरी चर्चेत आहे. शेवटचे 2 बॉल बाकी आहेत. एखादा मोठा फटका येईल का? कारण राहुलने केलेली बॉलिंग चर्चेचा विषय राहिलाय. खूप चांगली बॉलिंग केली आतापर्यंत त्यांनी. या ओव्हरमध्ये फक्त 3 रन आतापर्यंत खर्च केलेत. फक्त 3 रन दिले आहेत. राहुल पाटील समोर आकाश. याही वेळेला पुल करण्याचा प्रयत्न साईडला खेळला जातोय. 1 रन कंप्लीट. दुसरीचाही प्रयत्न केला जातोय आणि हो 2 रन कंप्लीट तिकडे होत आहेत. धावसंख्या 2 ने पुढे गेली आहे. निमिष रेडकर आलेले आहेत राहुल यांची साथ आकाश यांची साथ देण्यासाठी मैदानाच्या दिशेने. धावसंख्या आता 38 वर आहे. शेवटच्या ओव्हरमध्ये कमबॅक केलंय परंतु आकाश झुंज देत आहेत. एका बाजूने एक षटकार त्यांच्या बॅटमधून आलाय. मोठ्या फटक्याच्या प्रतीक्षेत तर ते सुद्धा आहेत. वा वा वा, आणखीन एक चांगला बॉल टाकलाय. 1 रन तिकडे मिळेल. फेकी राहुलची अगदी जबरदस्त. कारण राहुल चांगले फिल्डर सुद्धा आहेत आणि नो बॉल. नो बॉल घोषित केलाय पंचांकडून. तिसऱ्या पंचांची मागणी केलेली आहे. जो नो बॉल दिलाय त्याच्यासाठी फिल्डिंग टीमने दाद मागितली आहे.
हा बॉल योग्य होता आणि पहिला डाव या ठिकाणी संपलेला आहे. धावसंख्या जर पाहिली तर झाली आहे 39. जिंकण्यासाठी 40 पाहिजे, 10च्या सरासरीने रन बनवायच्या आहेत. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी केली जाईल. दोन्ही टीम बलाढ्य आहेत, मॅचला सुद्धा मजा येणार आहे. राहुल पाटीलने शेवटची ओव्हर फक्त 6 रनची टाकलेली आहे, त्यांचंही विशेष कौतुक. परंतु या 40 मध्ये फाईट करण्याची क्षमता या टीमकडे आहे. आणि मग ऐश्वर्य सुर्वे असतील, सुमित आवटे असतील, सिराज असतील, असद असतील, चांगली स्टारकास्ट बॉलिंगमध्ये या टीमकडे आहे. त्याच्यामुळे आशिष अमीन आणि कंपनी याही रनमध्ये फाईट करण्याचा प्रयत्न करतील. परंतु दुसऱ्या बाजूला सुमित ढेकळे, प्रथमेश ठाकरे, त्याचबरोबरीने रवी लिंगाला, जयसिंग या ही देखील बॅटिंगमधील मोठी नावं आहेत. त्याच्यामुळे त्यांचाही प्रयत्न असणार आहे की या धावसंख्येचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न त्यांचा देखील होईल. त्याच्यामुळे येणाऱ्या 4 ओव्हरमध्ये काय घडणार, 40 धावांचा पाठलाग होणार की नाही होणार, हे आपल्याला काही कालावधीमध्ये कळेल. होणार की नाही यावर सगळ्यांच्या नजरा असणार आहेत. मुंबईचा डोंगरी विभाग आणि डोंगरी विभागातील वीर संभाजी मैदान म्हटलं तर कित्येकांचं बालपण इकडेच गेलंय. आयुष्यातील कित्येक रविवार शनिवार या मैदानात कित्येकांनी घालवलेले आहेत. आणि या मैदानात आले म्हणून घरच्यांचा मार सुद्धा सगळ्यांनी सगळ्यात जास्त त्या वाचूनच खाल्ला असणार आहे. आणि असं हे मैदान आहे आणि ज्या मैदानाने खूप सारे मित्र आपल्या सगळ्यांना दिलेले आहेत. आणि असे मित्र जे आयुष्यात सुखदुःखात मदतीला सुद्धा आलेले आहेत. असं हे मैदान आपल्या सगळ्यांसाठी जीव की प्राण आहे. आणि या मैदानामध्ये क्रिकेटचा सोहळा सुरू आहे, सिंग पॅकरचा पुरंदर ट्रॉफीचा. एक डाव संपलाय, दुसऱ्या डावाकडे आपण जाणार आहोत. आणि दुसऱ्या डावासाठी खास नागपूरवरून आमचे समालोचक मित्र या ठिकाणी आलेले आहेत. खान सरांचा आवाज आपण ऐकाल यानंतरच्या दुसऱ्या डावामध्ये. मॅच महत्वाची आहे, स्पर्धाही महत्वाची आहे. आमच्या बरोबरीने tenniscricket.in बरोबर जुडलेले राहा आणि ज्यांना शक्य आहे आवर्जून मैदानात येऊन या मॅचचा आनंद घ्या. धन्यवाद चंदू सर। और दोनों ही टीमों से गुजारिश है, नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि तुरंत मैच शुरू करें। तुरंत फील्डिंग से लगानी है आपको। दोनों ही टीम पहला मुकाबला हार कर इस मुकाबले को खेलते हुए नजर आ रही है। और अगर यहाँ से दोनों टीम में से जो भी टीम हारती है तो सफर समाप्त होने की घोषणा हो जाएगी। जीत की खुशबू महसूस करने की कोशिश है दोनों ही टीमों के लिए। जहां चाह है वहां राह है। 42 विन टारगेट 40 रनों का दिया है। कुमका इशितलाई विठावा भांडुप स्ट्राइकर ने टीम एमएम मोटर्स को। अंपायर
शुरू किया जाए। सेकेंड इनिंग का आगमन होने जा रहा है और 40 रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए अब बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी टीम एमएम मोटर्स। समय का ध्यान रखा जाए, समय से हम बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। इसके बाद भी 10 मुकाबले कराने के हैं और सेमीफाइनल फाइनल भी खेला जाएगा। दर्शकों में भी एक उत्साह है, जोश है, जल्लोश है। मैच शुरू करें जल्द से जल्द प्लीज। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मुख्य भूमिका रहेगी कि चारों तरफ ग्राउंड के फैल जाए। इस टूर्नामेंट को जिस तरह से हमारे दर्शक सपोर्ट दे रहे हैं, जिस तरह से लाइव स्ट्रीमर जो कि जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से tenniscricket.in चैनल पर, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से। चलिए अंपायर से गुजारिश है कि तुरंत मैच शुरू करें। ग्राउंड खाली कर दे, ग्राउंड खाली कर दे प्लीज। जो भी एक्सपेक्टेटर्स है हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उनसे गुजारिश है मेरी कि वो थोड़ा बाहर आ जाए। चलिए तुरंत मुकाबला शुरू करना है। इसके बाद भी हमको ऑलमोस्ट 10 मुकाबले खिलाने हैं, तो गुजारिश है। और अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन रहता है। अगर आपको रिव्यू की मांग करनी है तो आप रिव्यू के लिए चैलेंज कर सकते हैं। थर्ड अंपायर जो भी डिसीजन देंगे वो पूरी टेक्निकल टीम के साथ में और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जो यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, रिप्ले में देखकर अच्छे से वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उसका समर्थन आपको देना होगा। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी डाली थी ऐश्वर्या सुरवे और उसको डीप स्क्वायर लेके दिशा में खेला है। पहली ही गेंद पे दिल पे चला है वार, छिड़ गए हैं दिल के तार और 4-4-4 चौकार। शानदार जबरदस्त यहां पे शुरुआत होते हुए प्रथमेश ठाकरे के बल्ले से। इस बार इनसाइड आउट का प्रयत्न है, बड़े शॉट का ये प्रयास है, रनों का जारी आगाज है। बल्लेबाज ये जाबाज है। बैक टू बैक बाउंड्रीज, एक और बार 4-4-4 लगातार 2 बार चौकार। प्रथमेश ठाकरे और जय की जोड़ी 32 रन चाहिए अब 22 गेंदों में। 4 ओवर का यह मुकाबला खेला जा रहा है। 40 रन का टारगेट है। कुछ नया करना होगा, अपनी प्रतिभा दिखानी होगी गेंदबाज को। चेंज ऑफ पेस वेरिएशन, यही कलाकारी रहती है मुंबई शहर के सभी गेंदबाजों में। आसानी के साथ में वो कोई भी बल्लेबाज को हर बॉल पे शॉट खेलने के लिए नहीं जाने देते हैं। लोअर फुट टॉस गेंद अलोंग द कार्पेट ऑन साइड की ओर खेला है। थोड़ा सा फंबल होते हुए नजर आया वहां पे खिलाड़ी। एक रन तेजी के साथ में पूरा किया, दूसरे की कोशिश नहीं होगी। अच्छी फील्डिंग वहां पे। पहले रन में भी अगर गेंद को पकड़ते तो शायद एक रन तो आसानी के साथ पूरा हो जाता। थोड़ा सा फंबल होते हुए नजर आए थे। यहाँ पे रन चुराने से बचाने होंगे खिलाड़ियों को। चलिए अगली गेंद इसी बीच गुड लाइन पे डाली हुई गेंद, उसको पॉइंट के ऊपर से डीप पॉइंट के क्षेत्र में खेला है 2 रन के लिए। 11 रन अभी तक इस ओवर से। पहली 2 गेंदों पे 2 चौके वो थोड़े भारी पड़े हैं गेंदबाजी टीम के लिए। कमबैक करना होगा, वापसी करनी होगी, डॉट परसेंटेज बढ़ाना होगा। इस बार भी लॉफ्टेड शॉट के लिए गए हैं। 1 रन चुराकर स्ट्राइक रखेंगे जय अपने पास में। ओवर की हो जाएगी समाप्ति। पहले ओवर से आए हैं 12 बिना किसी नुकसान के। टीम एमएम मोटर्स का स्कोर, यहां से रनों की अगर बात करें तो 28 रन और बनाने हैं। गेंदे 18 गेंदों में 28। चलिए शुरुआत तो अच्छी हुई है। रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा परे है करंट रन रेट से, क्योंकि करंट रन रेट बेटर है रिक्वायर्ड रन रेट से। सिंह पैकर्स प्रेजेंट पुरंदर ट्रॉफी, शानदार आयोजन माननीय आदरणीय जुगनू सिंह जी द्वारा, और इनकी पूरी टीम का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से टूर्नामेंट कराते रहिए और प्रतिभाओं को निखार कर सामने लेकर आते रहिए। डोंगरी परिसर का क्रिकेट काफी मशहूर है और काफी फेमस है। जिस तरह से कल चंजू सर ने इंटरव्यू लिया था कुछ प्लेयर्स का, तो प्लेयर ने ये खास कहा है कि हम इंतजार करते हैं कि डोंगरी में कब टूर्नामेंट का आयोजन होता है। सुमित आउटे आए हैं, कुछ अलग तरीके का एक्शन है इनका, मगर अंपायर ने वाइड के लिए रुचि दिखाई है। एक अतिरिक्त रन जुड़ जाएगा स्कोर कार्ड में। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी डाली है सुमित आउटे ने। कांजूर मार्ग से आते हैं और कांजूर मार्ग का मुमरा कहे जाने वाला ये खिलाड़ी। इस बार भी शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, अक्कू टप्प्याचा चेंडू टाकला होता, आडव्या बॅटनी खेळला है, चौकार। जबरदस्त यहाँ पे चार्ज।
अब तो जय का भी बल्ला सर चढ़कर बोल रहा है, पहले हल्ला बोला था प्रथमेश ठाकरे ने, जैसा नाम वैसा काम। गेंदबाजी का थोड़ा सा बढ़ गया है दाम। कैचेट की मांग, सूझबूझ जिम्मेदारी के साथ में जो पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है ना, ये 4 ओवर के मुकाबले भी हमने देखा कि चलिए सिर्फ बड़े शॉट के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, बड़े शॉट के लिए नहीं जा रहे हैं हर गेंद में। चौका आया, उसके बाद में सूझबूझ जिम्मेदारी के साथ अलोंग द कार्पेट गए, एक रन चुरा लिया, स्ट्राइक रोटेट की, क्योंकि पता है उनको प्रथमेश ने 2 चौके खेल लिए हैं पहले ओवर की 2 गेंदों पे, तो उनको भी पता है कि अब ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रोटेट करना होगा और करंट रन रेट हमारा रिक्वायर्ड रन रेट से ज्यादा है। इसी बीच अगली गेंद, बड़े शॉट का प्रयास, गेंद ज्यादा दूरी नहीं इख्तियार कर पाई और गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रो में विकेट छटकाई, जिम्मेदारी निभाई। जो मचा रहे थे तबाही, उनका डगआउट में आगमन हो जाएगा विकेट के जरिए। पहली सफलता दिलाने वाले गेंदबाज बने हैं सुमित आउटे। बुमराह कहा जाता है इनको, कांजुर मार्ग का। लाइव व्यूअर जो जुड़े हैं इनको भी देख रहे होंगे, इनके जो समर्थक हैं, इनके जो फैंस हैं, जो इनके चहीते हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, वो भी खुश हो गए कि कारनामा अंजाम करके दिखाया। मगर अभी मैच दूर है, अभी आपको 2 से 3 विकेट चटकाने की दरकार है। 2 से 3 विकेट अगर आपने चटका लिए, वो जो करंट रन रेट है उसको अगर रिक्वायर्ड रन रेट से ऊपर लेके गए, रिक्वायर्ड रन रेट को करंट रन रेट से ऊपर लेके गए, तो थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। नए बल्लेबाज राहुल आए हैं, राहुल जोगाड़िया। चेंज ऑफ पेस वेरिएशन, आसान काम नहीं रहता है। हम देखते हैं जिस तरह से मिट्टी की पिच रहती है और सीमेंट पिच रहती है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहता है। और यहाँ पे काफी अच्छे प्रतिभा वाले खिलाड़ी नजर आए हैं। ऑलराउंडर खिलाड़ी की बात करें या फिर अच्छे गेंदबाज की, अच्छे बल्लेबाज की बात करें। अगली गेंद, इस बार हवा में गेंद है, खिलाड़ी नहीं, यहाँ पे तालमेल की कमी, नजरें गेंद पर नहीं जमी। मैच हारने के बाद में आ सकती है आंखों में नमी, वो तो वक्त बताएगा। अंतिम गेंद पे आएंगे 2 रन, ओवर की हो जाएगी समाप्ति। माफ कीजिएगा, एक गेंद बची है, एक गेंद बची है। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। अभी तक अगर रनों की बात करें तो कुल मिलाकर 20 रन है। 13 गेंदे 20 रनों की आवश्यकता यहां से, 13 गेंदे 20 रन। 11 गेंदों में तो 20 बन चुके हैं। मैच ऑन है दोनों ही तरफ, 50-50 बना हुआ है। शायद थोड़ा सा बॉलिंग इस रन अप में दिक्कत होते हुए नजर आई है। उंगलियां बिखेरने वाले जादूगर गेंदबाज भी नजर आए हमें, जिस तरह से हमने कल अनिकेत सानप को देखा, आज हमने रोहित को देखा। अंतिम गेंद सेकेंड ओवर की, आसमानी उड़न खटोला शॉट खेला है। देखना है, अंपायर पर निगाहें जाएगी इस शॉट के बाद। 2 रन जोड़े जाएंगे स्कोर कार्ड में। ओवर की समाप्ति, 22 रन हो चुके हैं 2 ओवर के बाद में। पहले ओवर से आए थे 12, उसके बाद में आए हैं 10। अब आने वाली 12 गेंदों में चाहिए रन 18। 18 रिक्वायर्ड इन 12 बॉल्स। दोनों ही टीम के लिए महत्वपूर्ण वाला ये मुकाबला। इसके बाद टीम्स को रेडी रहना है, तुरंत टॉस होगा और मुकाबला शुरू किया जाएगा। समय का ध्यान रखा जाए, प्लेयर से गुजारिश है तुरंत फील्डिंग सजा ली जाए। प्रथमेश ठाकरे 9 रन बनाकर आउट हुए हैं। असद चौधरी के कंधों पे जिम्मेदारी का भार सौंपा गया है, अब होना पड़ेगा उनको तैयार गेंदबाजी के लिए। सेकेंड लास्ट ओवर, 4 ओवर का मैच हो, 6 ओवर का मैच हो, 8 ओवर का मैच हो, या फिर 2020 हम देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, सेकेंड लास्ट ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है एज कंपेरिजन टू लास्ट ओवर। क्योंकि यहां से अगर आप प्रेशर बनाते हैं तो बल्लेबाज के पास जो अंतिम 6 गेंदें रहती है उसमें तो आपको पता है कि आपको मारना ही है, मगर यहाँ पे बल्लेबाज का भी 50% चांस रहता है और गेंदबाज के पास भी 50% चांस रहता है प्रेशर क्रिएट करने का, प्रेशर जनरेट करने का। असद चौधरी गेंदबाजी पर, ओ चकमा दिया है, उंगलियां बिखेरी है, जादू दिखाया है, अपील सादर की गई है, अंपायर पे दबाव बनाने की कोशिश जारी है।
डॉट बॉल आएगी। अंपायर पे दबाव बनाने की कोशिश थी वहां पे, मगर कोई प्रेशर नहीं। असद चौधरी, आज लोहा मनवाना पड़ेगा अपना, क्योंकि जो टीम यहाँ पे हारेगी तो उसका सफर समाप्त हो जाएगा, जो टीम जीतेगी तो उनका इस टूर्नामेंट में सफर रहेगा जारी। ओ हो, क्या बात है, खूबसूरती, कलाकारी, जादूगरी अच्छी तरीके से निभाई है बल्लेबाजी टीम ने। ओके, बैटिंग टीम ने रिव्यू की मांग की है, थर्ड अंपायर को चैलेंज किया है वाइड के लिए। ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन फेयर डिलीवरी। अब यहाँ पे थर्ड अंपायर बताएगा कि ये वाइड है या फिर लीगल डिलीवरी। फिलहाल अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो 22 रन पर स्कोर कार्ड रुका हुआ है। अगर ये लीगल डिलीवरी आती है तो 10 गेंदों में 18 रन चाहिए, अगर ये वाइड आती है तो फिर 11 गेंदों में 17 रन की आवश्यकता रहेगी। चलिए, थर्ड अंपायर का डिसीजन आ चुका है, इट्स अ वाइड बॉल। थर्ड अंपायर का डिसीजन आ चुका है, वाइड बॉल। अंपायर को समर्थन दे प्लीज और सपोर्ट करें इस टूर्नामेंट को। रिव्यू गवा दिया है यहाँ पे, रिव्यू रिटेन की दिया जाएगा यहाँ पे बल्लेबाजी टीम के लिए। अब मैं बताना चाहूंगा कि 11 गेंदों में चाहिए रन 17, कौन सी टीम की होगी जीत की जतरा, ये देखना होगा। 11 गेंदे 17 रन। इस बार भी उंगलियां बिखेरी है, जादू दिखा रहे हैं, हाथ तो आया मुंह ना लगाया, ऐसी वाली फीलिंग दर्शा रहे हैं। असद चौधरी, नाम याद रखिएगा। एक एक गेंद बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है यहाँ पे। पैरों पे डाली हुई गेंद लॉफ्टेड शॉट में तब्दील किया, डीप मिड विकेट के इलाके को चुना है। देखना होगा कि अंपायर का डिसीजन क्या आता है। 2 रन, निश्चित रूप से 2 रन दिए जाएंगे। 9 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है। 9 गेंदे 15 रन, अगर यहां से और 3 या 4 रन देते हैं तो आखिरी ओवर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इस मैच में। अच्छा गेंद, फुलर लेन डिलीवरी, 1 रन की कोशिश वहां पे जारी है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखने को मिली है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि सीमेंट पिच पे और जो ग्राउंड रहता है मॉनसून में, इतना आसान नहीं रहता है दौड़ना कोई भी बल्लेबाज के लिए, कोई भी खिलाड़ी के लिए। मगर तारीफ करनी होगी सभी क्रिकेटर्स की, जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। एक रन आया है, इस 1 रन के साथ में 26 रन। एक एक रन यहाँ पे संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा बल्लेबाजी टीम के लिए, क्योंकि जीत की तरफ वो अग्रसर होते हुए नजर आएंगे। आगे की तरफ डाली थी गेंद और गेंद को पहुंचाया है आसमानी उड़न खटोला। 6 रनों के लिए, दिशा से विपरीत आगे नहीं डाल सकते आप। आदरणीय माननीय राजा कुर्वे सर, प्लीज वेलकम टू द स्टेज। राजा सुर्वे सर. राजा सुर्वे साहेब, विनंती असणार आहे या ठिकाणी अध्यक्ष या डोंगरी परिसरातील सर्व खेळाडूंना टीमला एकत्र आणण्याचं काम त्यांनी केलंय. चला आपणही इकडे विनंती GSW चे अध्यक्ष त्याचबरोबर डोंगरीच्या राजाचे खजिनदार डोंगरे साहेब, आपल्यासही विनंती असेल या ठिकाणी दाखल व्हायचं आहे. चला जाऊयात मॅचच्या दिशेने. चलिए बढ़ते हुए इस मैच के ठाठ बाट, और चाहिए अब 6 गेंदों में 8। वो एक 6 नहीं आता ना तो कहीं ना कहीं वो मुकाबला जो है ना 70 से 80% जो है गेंदबाजी टीम के हित में सही साबित होता। मगर यहाँ पे वो छक्का आने के बाद में अब मजा आने वाला है। पहली ओवर से 12, उसके बाद में 10 रन, उसके बाद में भी 10 रन। पिछले 3 ओवर में तो जितने रन अभी चाहिए ना उससे ज्यादा रन आ चुके हैं। अब 8 रन आपको बनाने हैं 6 गेंदों में। एक ही विकेट चटकाया है गेंदबाजी टीम ने। कुमकाई, शीतलाई, विठावा, भांडुप स्ट्राइकर, इतिहास रचना होगा। ये डोंगरी परिसर में अपने नाम को दर्शाना होगा। बड़ी दूर से आए हैं। 6 गेंदे 8 रन, दर्शकों की नजर बनी हुई, जमी हुई ग्राउंड के अंदर में। ऐसे मैच अक्सर देखे जाते हैं, इसमें गेंदबाज
की भी जीत होती है, बल्लेबाज की भी जीत होती है, मगर अभी फिलहाल इस मैच में नजर है तो किसकी जीत होगी ये देखना होगा। पुरंदर ट्रॉफी 2026 का घमासान ये युद्ध जारी है। आकाश झा है, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करें प्लीज, समय का ध्यान रखें आकाश प्लीज। अच्छी गेंद है, एक रन की कोशिश, वहां पे रनिंग बिल्कुल अच्छी हो रही है, डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित रूप से पवेलियन का रास्ता तय हो जाता बल्लेबाज के लिए। अच्छा थ्रो था वहां पे और अच्छी फील्डिंग का जज्बा मुजाहरा किया वहां पे खिलाड़ी ने। 5 गेंदे 7 रन, दिल थाम के बैठिए। और यहां पे शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी स्लो वन, क्या बात है, मात्र 1 रन। 2 गेंदे तो अच्छी डाली है, 4 गेंदे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, 4 गेंदे 6 रन। अक्सर ऐसे मुकाबले देखने को नहीं मिलते हैं और यही मुकाबले देखने के लिए दर्शक दूर दराज से आते हैं। दर्शकों का दिन बनता हुआ नजर आ रहा है, वो पल उनको आज नसीब होता हुआ नजर आ रहा है। आकाश झा गेंदबाजी पर, जय ने पल्ला भारी किया है अपना, बल्ले से गेंद को संपर्क में लाया है। 2 रन तेजी से पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज नजर आएंगे। अच्छी रनिंग बीटने वाली विकेट, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ। 3 गेंदों में 4 आ चुके हैं, अभी 3 गेंदों में 4 चाहिए। इससे पहले हमने देखा था कि एक बॉल में 1 रन चाहिए था। 3 गेंदे 4 रन। समय का ध्यान रखें, समय गवाया ना जाए प्लीज, दोनों ही टीमों से गुजारिश है, विदाउट टाइम वेस्ट। अंपायर प्लीज समय का ध्यान रखें। 3 गेंदे 4 रन। फील्डिंग परिवर्तन योगदान आपका अच्छा दिख रहा है, मगर थोड़ा समय का ध्यान रखें प्लीज। जो राइट साइड में जो बैनर के पास में दर्शक है उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा बैक साइड हो जाए। अंपायर नासिर सर, जो आपके बैक साइड में जो दर्शक है उनको आप थोड़ा सा बैक स्टेज जाने के लिए बोल दें, स्टंप के पीछे। राजेश सर, आपके पास जो भी दर्शकगण बैठे हैं तो उनसे गुजारिश है कि थोड़ा हट जाए, थोड़ा सा ये मुकाबले के लिए स्पेशल। और कैमरे के स्टैंड पे राइट साइड में जो यंगस्टर बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि उतर जाएं वहां से प्लीज। राइट साइड में जो कैमरे के स्टैंड के पास में 2 युवा सितारे बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि नीचे उतर जाएं। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, कैमरा ऑपरेट हो रहा है वहां से। चलिए समय का ध्यान रखा जाए। 3 गेंदे 4 रन, मजा आने वाला है। क्या बड़ा शॉट आने वाला है या फिर सिंगल डबल से काम चलने वाला है? वैसे तो सिंगल डबल से भी काम चल जाएगा। यहाँ पे डॉट डिलीवरीज डालना बहुत जरूरी है गेंदबाज के लिए। आकाश झा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, कई मैच ऐसे जिताए हैं उन्होंने। वहीं अगर सामने बात करें तो जय की जोड़ी राहुल के साथ। 3 गेंदे 4 रन, दोनों ही टीम के लिए एक कांटे का मुकाबला। कौन होगा आज आगे की तरफ अग्रसर और कौन सफर समाप्त करेगा अपना? 3 गेंदे 4 रन, द बैटल बिगिंस, द वंडरफुल मैच। हेलीकॉप्टर उड़ाया है, ज्यादा दूर नहीं उड़ाया है, 1 रन तेजी के साथ में पूरा हो जाएगा। दूसरे की कोशिश, मगर अच्छी फील्डिंग, अच्छा तालमेल वहां पे। चलिए 2 गेंदे 3 रन, चेस इज कंपल्सरी यहां पे। 2 गेंदे 3 रन। आकाश झा 4 गेंदों में अभी तक खर्च किए हैं 5 रन। बुलंदियों की ओर, आसमान की ओर अपना नाम चमकाते हुए, क्योंकि नाम में ही आकाश है। 2 गेंदे 3 रन। देखना होगा डॉट आता है, सिंगल आता है या फिर
बाउंड्री आती है। बल्ले से संपर्क में नहीं आई है। चलिए सिंगल आ जाएगा, लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा। दौड़ तो अच्छी लगाई है। एक बार आकाश झा की गेंदबाजी अगर अच्छी लगी हो तो तालियां बजनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। इस डोंगरी परिसर के पुरंदर ट्रॉफी 2026 के इस मुकाबले में जहां पर 70 रन बनते हुए हमने देखा 4 ओवर में, जहां पर हमने 4 ओवर में 60 चेस होते हुए देखा, वहां पर 6 गेंदों में 8 रन डिफेंड करते करते 90% तक मैच अपनी टीम की ओर अग्रसर करते हुए। क्या लगता है सर आपको, आपने ऐसे मैच कहीं करवाए होंगे? चंदू सर, एक गेंद और चाहिए यहां से 2 रन। दोन्ही जबरदस्त आहेत. हा जयसिंग सध्या सर्वाधिक फॉर्मात असणारा बॅटर आहे विलेपार्ल्याचा, तर आकाशने केलेली अप्रतिम बॉलिंग पाहायला मिळते. आणि या मैदानाचं वैशिष्ट्य आहे, या मैदानावरच्या शेवटच्या बॉलच्या मॅच या रंगतातच आणि असाच एक सामना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुरंदर ट्रॉफी मध्ये जबरदस्त घमासान, शेवटचा बॉल, बॉलर की बॅटर. कारपेट एक रन तेजी के साथ में पूरा हो जाएगा, दूसरे की भी कोशिश जारी होगी। वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है शॉर्ट मिड विकेट इलाके के खिलाड़ी ने, और यहां पर जीत की खुशबू की है महसूस। क्या बात है, क्या बात है। क्या कहना चाहेंगे सर मैच के बारे में, जिस तरह से यहाँ पे वो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया शॉर्ट मिड विकेट के इलाके के खिलाड़ी ने, थ्रो डायरेक्ट नहीं किया है बल्कि खुद लेकर आए गेंद को। हो, खूप महत्वाचं होतं, कारण चिखल आहे. अशा वेळेला कदाचित ओला बॉल सुटण्याची सुद्धा शक्यता असते. परंतु काय मॅच झाली आहे. दोन्ही टीम चांगल्याच क्रिकेट खेळल्या, परंतु शीतलाई कुणकाई विटावा भांडूप स्ट्रायकर टीम जे जे क्रिकेट खेळलंय, ॲज अ कॅप्टन आकाश ज्या स्वतः कॅप्टन सुद्धा आहेत, शेवटच्या ओव्हरसाठी आले. आणि याचा उल्लेख कालपासून आम्ही करतोय, या मैदानात फक्त बॅटर नाही, बॉलर सुद्धा अधिराज्य गाजू शकतात. आज पुन्हा एकदा पाहायला मिळालं. कालचा दिवस कदाचित बॅटरचा होता, आजचा दिवस बॉलरचा सुद्धा आहे. आणि आकाश झा मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्काराचे मानकरी, कारण कुणाला वाटलंही नसेल 6 बॉलांनी 8ची मॅच वाचवू शकली जाते. आकाश झाने ते करून दाखवलंय. या आकाश. सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि पहले ओवर में 12 रन आए थे, उसके बाद 10 रन आए दूसरे ओवर से, तीसरे ओवर से 10 रन आए, जहां पर 3 ओवर में ऑलमोस्ट 32 रन बन चुके, तो 6 गेंदों में 8 रन ये डिफेंड करके बताया आकाश झा ने, और वो इस परिस्थितियों में। नॉर्मली काय होतं की 10, 15, 20 असतील तर तुमचा अप्रोच वेगळा असतो, 6 मारण्याचा असतो किंवा मोठमोठे स्ट्रोक खेळण्याचा असतो. आणि ज्यावेळेला बॉल टू बॉल समीकरण असतं, अशा वेळेला कुठे आपलाही माइंडसेट चेंज होतो की आपण सिंगल डबलने मॅच चालू करू. आणि ते सिंगल डबल काढण्याच्या प्रयत्नात मोठे फटके नाही आले. कदाचित सुरुवातीपासूनच मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न झाला असता तर तो आला सुद्धा असता, परंतु आपला माइंडसेट जसं टार्गेट असतं ना तसा थोडासा चेंज होत असतो. नो डाऊट दोन्ही टीम चांगल्या खेळल्या, क्वालिटी क्रिकेट पाहायला मिळालं. परंतु शीतलाई कुणकाई विटावा भांडूप स्ट्रायकरने मारली आहे बाजी. आणि ॲज अ कॅप्टन आकाश झा सध्या चर्चेत आहे. मी डोंगरे साहेबांच्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार दिला जाणार आहे. चिंचबंदर डोंगरी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे खजिनदार आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते आकाश, ज्यांच्याविषयी मी परवाही रत्नागिरीमध्ये म्हटलं होतं की मुंबईत ऑलराऊंडरची कमी नाही आहे, आणि मुंबईत असा एक ऑलराऊंडर सध्या परफॉर्मन्स करतोय जे आयकॉन म्हणून ज्याला पसंती आहे.